हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैट फॉर मूवीज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक अमेरिकन रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म शेफ। ये मूवी एक शेफ कार्ल कास्पर पर बेस्ड है जो एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में काम करता है, लेकिन कुछ वजहों से उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है, जिसके बाद वो एक फूड ट्रक शुरू करने की कोशिश करता है और इसी दौरान वो अपनी फैमिली के करीब आता है। तो आइए चलते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक शेफ कार्ल कास्पर दिखाया जाता है जिसे कुकिंग से बहुत प्यार होता है और उसने अपने जीवन का आधे से ज्यादा समय बस खाना बनाने में ही बिताया है। कार्ल एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जॉब करता है और कुकिंग से प्यार होने की वजह से वो पूरे दिल से खाना बनाता है। यही कार्ल अपने 2 असिस्टेंट के साथ काम करता है जिनका नाम मार्टिन और टोनी होता है। अब एक दिन कार्ल वहाँ रेस्टोरेंट से जल्दी निकल जाता है क्योंकि उसे अपने बेटे को स्कूल से पिक करना था, जहाँ उसका बेटा पर्सी उसे उसके साथ मूवी के लिए साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन कार्ल उसके साथ चलने से मना कर देता है क्योंकि उसे आज अपनी डिश के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स की शॉपिंग के लिए जाना है, क्योंकि आज उनके रेस्टोरेंट में एक फूड ब्लॉगर आने वाला है जिसके लिए वो काफी एक्साइटेड है। वहीं अब नेक्स्ट सीन में कार्ल को रेस्टोरेंट के किचन में दिखाया जाता है जहाँ वो अपने असिस्टेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा था ताकि वो अपना काम समय से खत्म कर सके, क्योंकि वो फूड ब्लॉगर उनके खाने को जज करने के लिए कभी भी आ सकता था। वहीं अब रेस्टोरेंट हॉस्टेस मॉली वहाँ उन्हें आकर बताती है कि रेस्टोरेंट ओनर रीवा जल्द ही यहाँ आकर उनकी डिश को चेक करेगा। अब उसके बाद थोड़ी ही देर में रीवा वहाँ आ जाता है और वो कार्ल से कहता है कि तुम्हें अपनी न्यू डिश बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ जो रेगुलर मेन्यू डिश है उसे ही प्रिपेयर करो, वो भी बिना किसी चेंज के, बिना स्वाद में बदलाव किए। इस बात से कार्ल को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो अपने असिस्टेंट को वही रेगुलर डिश सर्व करने के लिए कहता है जो वो पहले बनाता था। और उसी के बाद अब फूड ब्लॉगर जिसका नाम रैमसी है वो वहाँ आ जाता है और कार्ल की बनाई रेगुलर डिश को टेस्ट करता है। और इसके बाद रैमसी अपने ब्लॉग में कार्ल की कुकिंग की बुराई करता है और लिखता है कार्ल की कुकिंग बिल्कुल बकवास है, जो कि बिल्कुल टेस्टी नहीं है। लेकिन दोस्तों, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। कार्ल बहुत अच्छा कुक था। कार्ल को रैमसी का ब्लॉग पढ़कर काफी बुरा लगता है क्योंकि उसने अपनी आधी से ज्यादा लाइफ में सिर्फ कुकिंग ही की थी, वो भी दिल से, और उसका बनाया हुआ खाना रैमसी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन कार्ल यहाँ रुकता नहीं, अब वो फिर से कुकिंग स्टार्ट करता है जहाँ वो काफी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर अपनी न्यू डिश तैयार करता है और उसे अच्छे से सर्व भी करता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब मार्टिन और टोनी वहाँ आते हैं तब वो कार्ल की बनाई हुई न्यू डिश को टेस्ट करते हैं, जहाँ वो दोनों कार्ल की बनाई डिश को खाकर काफी सरप्राइज होते हैं क्योंकि इतनी अच्छी डिश उन्होंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं खाई थी। और खाते खाते वो कार्ल को बताते हैं कि जो रैमसी ने उस पर ब्लॉग लिखा था वो रातों रात ट्विटर पर ट्रेंड कर गया है, लेकिन जैसे कि कार्ल का कोई ट्विटर अकाउंट नहीं होता इसलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कार्ल अपने घर पर आ जाता है तब भी वो सिर्फ उसी बात के बारे में सोचता है, इसलिए वो अपने बेटे से ट्विटर अकाउंट बनाने के लिए कहता है और कहता है इसे चलाते कैसे हैं तुम, मुझे ये भी सिखा दो। ट्विटर अकाउंट बनाने के बाद वो दोनों इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स पढ़कर काफी शॉक हो जाते हैं। अब कार्ल रैमसी के ट्विटर का रिप्लाई करते हुए उसे फिर से रेस्टोरेंट में आकर उसकी बनाई डिश टेस्ट करने का चैलेंज देता है, जिससे ट्वीट नेटिजन्स की उत्सुकता बढ़ जाती है। अब उसका रिप्लाई भी टॉप 1 पर ट्रेंड करता है और इसी वजह से आज रात रेस्टोरेंट में काफी लोग आते हैं। इतने लोग आते हैं जितने आज तक रेस्टोरेंट के खुलने के बाद से भी कभी नहीं आए थे। वहीं दूसरी तरफ कार्ल भी अपनी सिग्नेचर डिश के साथ पूरी तरह तैयार था, लेकिन इस बार भी वो रीवा की बात से काफी डिसअपॉइंट होता है क्योंकि इस बार भी रीवा उससे सिर्फ वही रेगुलर डिश सर्व करने के लिए कहता है। यहाँ कार्ल रीवा को बताता है कि ये उसके लिए रैमसी के साथ एक मैच है, फिर भी वो उसे उसका मास्टरपीस क्यों सर्व नहीं करने दे रहा। उन दोनों के बीच काफी बहस होती है, लेकिन रीवा नहीं मानता, जिसकी वजह से कार्ल काफी गुस्सा हो जाता है और डिसअपॉइंट होकर रेस्टोरेंट छोड़कर वहाँ से तुरंत ही चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब रैमसी आ जाता है, लेकिन फिर से वो वही सेम डिशेस देखकर काफी शॉक हो जाता है जो उसे कल भी दी गई थी। और वहीं उसे रेस्टोरेंट के किचन में कार्ल भी नजर नहीं आता और इसी वजह से रैमसी अपने ट्वीट पर कमेंट करके लिखता है कि कार्ल मैच शुरू होने से पहले ही हार गया क्योंकि वो पहले ही वहाँ से भाग गया। वहीं जब कार्ल घर पहुँचता है तो वो रैमसी का ट्वीट देखता है जिसे देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो रैमसी का जवाब देने के लिए फिर से रेस्टोरेंट लौट कर आता है ताकि वो रैमसी को जवाब दे सके। और वहीं अब कोई कार्ल की वीडियो बना लेता है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी शेफ वाली इमेज सबके सामने खराब हो जाती है और साथ ही उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। यहाँ दोस्तों मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि वो तो अपना मास्टरपीस
सर्व करना चाहता था, लेकिन सिर्फ रीवा की जिद की वजह से उसे ये सब फेस करना पड़ा। वहीं दोस्तों अब दूसरी तरफ कार्ल के पास टीवी शो में शेफ के लिए ऑफर आता है, क्योंकि टीवी शो वालों को लगता है कि कार्ल के एंग्री कैरेक्टर की वजह से उनका टीवी प्रोग्राम सुपरहिट हो जाएगा। लेकिन कार्ल अभी भी परेशान था, इसलिए वो उस ऑफर के लिए मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कार्ल की एक्स वाइफ आइनेस उसे फूड ट्रक बिजनेस स्टार्ट करने का ऑफर देती है, लेकिन वो उसके लिए भी मना कर देता है और वो उससे कहता है कि उसने अभी के लिए कुकिंग छोड़ दी है। अब कुछ टाइम अनएम्प्लॉयड रहने की वजह से कार्ल अपनी वाइफ के दिए ऑफर के बारे में सोचता है और इसके बाद कार्ल अब फूड ट्रक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मान जाता है, जिसके लिए वो एक ट्रक भी परचेज करता है जो कि काफी ओल्ड होता है और साथ ही वो अंदर से भी काफी डर्टी और मेसी होता है। अब कार्ल और पर्सी दोनों मिलकर उस ट्रक को साफ करते हैं और यहाँ उन्हें देखकर लगता है जैसे वो अब एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे हैं। और अब सब कुछ रेडी होने के बाद भी कार्ल काफी कंफ्यूज होता है। वो सोचता है सिर्फ पर्सी की हेल्प से सब कुछ कैसे मैनेज होगा, और तभी उस वक्त मार्टिन को वहाँ देखकर कार्ल काफी सरप्राइज हो जाता है। और यहाँ मार्टिन कार्ल के बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए आया था। वो उससे कहता है कि उसने भी अब रावी के उस बोरिंग से रेस्टोरेंट को छोड़ दिया है और अब सबसे पहली बार वो तीनों मिलकर कुकिंग करते हैं और अपने कस्टमर्स को अपना बनाया हुआ खाना सर्व भी करते हैं, वो भी उसी फूड ट्रक में। ये कस्टमर्स उसी डिस्ट्रिक्ट में आसपास काम कर रहे होते हैं जो कि मजदूर होते हैं। यहाँ दोस्तों कार्ल के कुकिंग मेथड से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि जब यहाँ कार्ल पर्सी को ब्रेड बेक करना सिखाता है, वहाँ वो उसे कहता है कि शेफ की पूरी लाइफ इसी ब्रेड और ग्रिल की तरह होती है। जैसे अगर तुम ब्रेड को पूरी तरह ग्रिल नहीं करते तो वो बिखर जाता है, उसी तरह हमारी लाइफ भी होती है, जिसे ठीक से मैनेज न करने पर वो भी बिखर जाती है। तो कोई भी काम करते समय हमें अपना पूरा ध्यान उसी काम पर लगाना चाहिए ताकि हम उससे अपना मनचाहा रिजल्ट पा सके और अपनी इच्छाओं को पूरी कर सके। और अब अपने बिजनेस के पहले दिन के पूरे होने की खुशी में वो तीनों वहीं रोड के साइड में बैठ के बातें करते हैं और एंजॉय करते हैं। और ऐसे ही अब उनका बिजनेस आगे चलता है, मतलब वो अपने फूड ट्रक को अलग अलग सिटीज में लेकर जाते हैं और जहाँ ज्यादा भीड़ होती है वहाँ रोककर अपना बिजनेस करते हैं। यहाँ कार्ल रोज नया नया अपनी पसंद का मेन्यू डिसाइड करता है। और अब एक दिन कार्ल को काफी अजीब लगता है, क्योंकि वो जिस भी सिटी में जाकर अपना ट्रक रोकता वहाँ तुरंत भीड़ लग जाती और साथ ही वो लोग उसे पहचानते भी थे। ये उसके लिए सच में काफी कंफ्यूजिंग था। और बाद में पता चलता है कि ये सब पर्सी की वजह से हो रहा था, क्योंकि पर्सी बीच बीच में अपने फूड ट्रक की फोटोज और वीडियोस को ट्विटर पर अपलोड कर देता था, क्योंकि ये आइडिया उसे उसके फादर की पहली एंग्री वीडियो वायरल होने की वजह से आया था, जिसकी वजह से लोगों का कार्ल की कुकिंग में इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया था। ये बात जानकर कार्ल को पर्सी पर काफी प्राउड फील होता है, क्योंकि पर्सी अपने टैलेंट का यूज करके उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से उन्हें बिजनेस में काफी हेल्प होती है। यहाँ पर्सी अपने फादर से उसके साथ शॉर्ट वीडियोस रिकॉर्ड करने की परमिशन लेता है ताकि वो उसे अपने साथ मेमोरी के तौर पर रख सके। और अब इन सब के बाद वो लोग अपनी मियामी की जर्नी के बाद फाइनली अपने घर आ जाते हैं। यहाँ कार्ल पर्सी से कहता है कि अब जल्द ही उसकी स्कूल वेकेशंस खत्म होने वाली हैं, जिसकी वजह से अब उन दोनों को अलग होना पड़ेगा और वो दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। जहाँ पर्सी अपने स्कूल की एक्टिविटीज में बिजी रहेगा, वहीं दूसरी तरफ कार्ल भी अपने न्यू बिजनेस में बिजी रहेगा। ये सुनकर पर्सी अब काफी सैड हो जाता है और वो अपने फादर से कहता है कि प्लीज क्या मैं हर वीकेंड आपके बिजनेस में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यही एक तरीका है जिससे वो कार्ल के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है, क्योंकि बचपन से ही उसे अपने फादर के टाइम और प्यार की कमी महसूस होती थी। लेकिन इस बिजनेस के जरिए उसने कार्ल के साथ काफी अच्छा समय बिताया, लेकिन कार्ल उसकी पढ़ाई को इफेक्ट नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वो उसे अपने साथ काम करने के लिए मना कर देता है। और अब अपने भारी मन से पर्सी को उसकी बात माननी पड़ती है। अब पर्सी से अलग हुए कार्ल को कुछ ही दिन हुए थे कि वो खुद को अकेला महसूस करने लगता है और इसके बाद उसे रियलाइज होता है कि उसका बेटा उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब कार्ल अपने बेटे की वो स्पेशल मोमेंट्स वीडियो देखता है जो वो उसे हर रोज भेजता था, जिसे देखकर उसे पर्सी की और भी याद आने लगती है। और अब वो पर्सी को कॉल करके अपनी हेल्प करने के लिए अलाउ कर देता है, क्योंकि अब वो भी पर्सी के बिना नहीं रह पा रहा था। और अब अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इस वीकेंड आइनेस भी उनके बिजनेस में उनकी हेल्प करने आई है। वो कैश काउंटर संभालती है और चीजें सर्व करती है। वहीं उसी रात अब रैमसी भी यहाँ पहुँच जाता है और वो
वो कार्ल को बताता है कि जो भी उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वो कुछ भी नहीं थी, वो बस उसके जॉब का पार्ट थी। उस समय सिर्फ ऑनलाइन मीडिया को एक ऐसी न्यूज की जरूरत थी जो वायरल हो सके, और इसके लिए रैमसी कार्ल से माफी भी मांगता है। और इतना ही नहीं, रैमसी यहाँ इसलिए आया था क्योंकि वो कार्ल को अपने न्यू रेस्टोरेंट का हेड शेफ बनाना चाहता था। और अगले सीन में हमें अब दिखाते हैं कि कार्ल रैमसी का जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, और उसकी ये जॉब उसकी पुरानी जॉब से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ उसे अपने पसंद की डिश बनाना अलाउ था। यहाँ कार्ल अपनी जॉब से काफी खुश था, और अब आइनेज और कार्ल फिर से साथ थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, रैमसी ने जो कार्ल के साथ किया, क्या वो आपके नजरिए में ठीक था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।